अमित शाह इस्तीफा देने को तैयार, 13 दिन तक सदन से गायब। खुद के मंत्री ने खोल दी मोदी शाह की पोल। राहुल गांधी के कारण बैकफुट पर मोदी सरकार। जी हां, आखिर अमित शाह 13 दिन से सदन में आकर जवाब देने से क्यों बच रहे? क्या विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच अब अमित शाह के इस्तीफे की नौबत आ गई है? और क्या राहुल गांधी की शर्त ने मोदी सरकार को अमित शाह को लेकर बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? सब कुछ एक एक करके बताऊंगी कैसे अब जो है अमित शाह का इस्तीफा देना यहाँ पर मोहर लग गई है, वो आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। देखिए दोस्तों, एक कहावत है, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। ये कहावत है और आज ये कहावत मोदी सरकार के लिए बिल्कुल फिट बैठती यहाँ पर दिख रही है। क्यों? देखिए, क्योंकि जिस सवाल से सरकार और उसका पूरा सिस्टम पिछले कई दिनों से बचता नजर आ रहा था, उसका जवाब विपक्ष ने नहीं बल्कि सरकार के अपने ही मंत्री ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब क्यों है? संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार गृह मंत्री के जो है सदन में आने की मांग कर रहा है, लेकिन अमित शाह सदन की कार्यवाही में नजर नहीं आ रहे। और अब सरकार की तरफ से सफाई आई तो ऐसी यहाँ पर आई है कि सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल और भी बड़ा हो गया है। यानी कि खुद यहाँ पर सवाल उठ गए। कहा यह गया है कि गृह मंत्री सुबह सुबह संसद आते हैं और देर रात तक संसद में रहते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल सीधा है, संसद में रहते हैं तो सदन में क्यों नहीं आते हैं? दफ्तर में बैठना, संसद की कार्रवाई में शामिल होना यहाँ पर ये नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, अगर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देंगे तो आखिर कब यहाँ पर देंगे? क्योंकि मंत्री जी ने तो ये बता दिया है कि अब जो है यहाँ पर अमित शाह संसद में रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सदन में कब आएंगे। तो बताऊंगी आपको कौन कौन वो है, कौन वो मंत्री है, क्या उन्होंने यहाँ पर कहा। और दोस्तों, यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सबसे पहले जरा वो तस्वीर आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए। ये तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह की, जिसमें वो संसद परिसर में पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं। छाता हाथ में है, सुरक्षा कर्मी साथ हैं और वो मकर द्वार से संसद के अंदर जाते हुए नजर आ रहे। यानी देखिए, इतना तो साफ है कि अमित शाह संसद परिसर में पहुंचे हैं। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर सवाल है कि संसद परिसर में पहुंचना अलग बात है और सदन में बैठकर कार्यवाही में हिस्सा लेना अलग बात है। अब आखिर किरण रिजिजू का बयान तो आपको मैं दिखाऊंगी, क्या उन्होंने यहाँ पर कहा है। वो यहाँ पर बता दूं, किरण रिजिजू ही है जिन्होंने खुद यहाँ पर फंसा दिया है मोदी और अमित शाह को। साथ ही वो भी दिखाऊंगी कि क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहर लग गई है इस्तीफे पर, अमित शाह के इस्तीफे पर। देखिए, उससे पहले जरा दिखा दूं कैसे विपक्ष ने घेर लिया है अमित शाह को। केसी वेणुगोपाल है, वो कह रहे हैं कि भाई 12 दिन हो चुके हैं लेकिन अमित शाह संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जरा उनका ये वीडियो देखिए। The day 1 onwards, 21 July onwards, our home ministry is absent in Lok Sabha. Today also we expected he may come to the Lok Sabha, but no. उन्हें देना चाहिए। This placard is very clear. Our home minister is absent, missing in Lok Sabha, in parliament. Home minister is missing, he is absent. Why he is running away from the parliament? He should come and explain who ordered the pellet gun shooting. देखा आपने वीडियो। अब देखिए, हर तरफ से घेरा जा ही रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा 12 दिन पर यहाँ पर लिखा हो कि एब्सेंट है, अमित शाह एब्सेंट है, हर दिन पर लिखा है। केसी वेणुगोपाल घेर रहे हैं यहाँ पर। खुद के मंत्री ने इनकी पोल यहाँ पर खोल दी है। अब उसी मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई खुद के मंत्री ने अमित शाह की पोल यहाँ पर खोल दी है और वो और कोई नेता नहीं है बल्कि किरण रिजिजू हैं। एक बयान दिया है उन्होंने, जरा वो आपको बता दो। इसी बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने आज देश को एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। क्या दी है? उन्होंने कहा कि अमित शाह जी तो रोज संसद में आ रहे हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं, जरूरत पड़े तो रात तक रुकते हैं, देश सेवा में अमित शाह लगे रहते हैं, संसद रोज आते हैं, बस संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होते। ये कौन कहता है? किरण रिजिजू। जरा सदन में उनका ये बयान सुन लीजिए। सवेरे से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं
ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? देखा आपने उनका ये बयान। और दोस्तों, मंत्री जी ने सिर्फ यहाँ पर ये अमित शाह का ये बयान नहीं, और भी कहा। मंत्री जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम सुनकर आतंकवादी और उग्रवादी कांपते हैं, और जब वो सदन में जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। अब देखिए, इसी बयान से वो यहाँ पर फंस गए। कैसे फंस गए? अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये है कि भाई साहब, पहले तो ये बताइए कि गृह मंत्री सदन में आएंगे कब? विपक्ष कब से मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आइए, आकर जवाब दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से तारीख नहीं बताई जा रही। बस इतना कहा जा रहा है कि आएंगे, जवाब देंगे, तब ये होगा वो होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए, सवाल है कि आएंगे कब, यही तो सवाल है। आइए ना, जवाब दीजिए। इन जो मंत्री है विपक्ष का, उनका जवाब दीजिए। और अब कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर गृह मंत्री सदन में या संसद में मौजूद हैं तो उन्हें सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। और दोस्तों देखिए, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। अगर गृह मंत्री अपने दफ्तर में बैठकर अधिकारियों और नेताओं से बैठक कर सकते हैं, आपको याद होगा बिरला से भी बैठक करी है, अगर संसद परिसर में मौजूद रह सकते हैं, तो फिर सदन में आकर बहस में हिस्सा लेने में परेशानी क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में संसद का मतलब सिर्फ बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है कि बिल्डिंग बना दी गई है। भाई, संसद का असली मतलब है सदन की कार्यवाही। इस बयान से यहाँ पर फंस गए हैं किरण रिजिजू भी फंस गए, अमित शाह भी यहाँ पर फंस गए। अब आते हैं इस्तीफे पर। मैंने कहा था कि इस्तीफा यहाँ पर जा सकता है, मोहर लग गई है। क्यों यहाँ पर ये होने वाला है बताती हूँ। देखिए दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि अब देखिए, या तो इस्तीफा होगा या जो है इनका पद बदला जाएगा, किसी और मंत्रालय में जो है इनको शिफ्ट किया जाएगा। अब देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता दूं, इसके मुख्य कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने फंसा दिया इनको। आपको याद ही होगा, किरण रिजिजू गए थे राहुल गांधी के पास कि भाई हमें परिसीमन पास कराना है, पर वो भी राहुल गांधी है, लगातार वैसे भी घेर ही रहे थे। वहां पर भी उन्होंने कहा कि देखिए क्या उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस प्रस्ताव को साफ तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आगे रिपोर्ट देखिए, उन्होंने परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयकों पर सहयोग देने की सरकार की मांग नहीं मानी। आगे भी जरा रिपोर्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है। लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने किरण रिजिजू से साफ कहा कि जब तक अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा नहीं होती और 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देते, तब तक सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से नहीं चल सकती। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, राहुल गांधी ने किस तरह घेरा, यहाँ पर आपने वो भी देखा। यहीं से कहा जा रहा है कि भाई अब एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर यही है मोदी सरकार के पास कि या तो अमित शाह का इस्तीफा यहाँ पर दिया जाएगा या उनका मंत्रालय बदला जाएगा। देखिए, होने को कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सरकार को अपने ही मंत्री के जरिए यहाँ पर सफाई दिलवानी पड़ रही है। किरण रिजिजू का बयान मैंने आपको दिखाया, और तीसरी तरफ राहुल गांधी ने परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। यानी कि मामला अब सिर्फ अमित शाह के संसद में आने या ना आने तक सीमित नहीं रह गया। मामला सरकार के राजनीतिक रणनीति, विपक्ष के दबाव और संसद की कार्यवाही तीनों से जुड़ चुका। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अमित शाह खुद सदन में आते हैं या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालती है। क्योंकि दोस्तों, संसद से दूरी अब सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं रह गई, ये सवाल बन चुका है कि आखिर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। और अगर सरकार के पास हर सवाल का जवाब है तो फिर जवाब देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? यही सवाल अब संसद से लेकर
सड़क तक गूंज रहे हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह को अब सदन में आकर जवाब देना चाहिए या पड़ेगा, या सरकार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला यहां पर लेगी? क्या अमित शाह का इस्तीफा जाएगा? जो भी आपको लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।